अभी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम ना तुमको तुम्हारी फेवरेट जगह पे लेके जाएंगे खाना खिलाने के लिए हमारे। अच्छा सुनो, अभी तुम कहाँ हो? हम डॉक्टर के पास आए हैं पार्थू। कल रात को तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना, और दवाई भी लेनी थी, इसलिए यहाँ आए हैं। अच्छा पार्थू, डॉक्टर बुला रहे हैं, हम बाद में कॉल करते हैं। अब बाय। तुम्हारा गिफ्ट पायल, तुम्हारी स्मार्ट वॉच। पार्थ भाई, अरे वाह, क्या केक बनवाया यार, है ना? पायल देखेगी ना, प्यार हो जाएगा उसे इस केक से। सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। दीदू, पिछली बार तो आप कसम ना खा के बच गई थी, लेकिन इस बार कैसे बचेंगी? इस बार तो आपने मम्मी को प्रॉमिस कर दिया कि आप पार्थ को नहीं देखेंगी। पार्थ, तो अभी हमसे वादा करो कि उस लड़के से मिलना तो दूर, तुम उसकी शक्ल तक नहीं देखोगी। नहीं, मेरा मम्मी ने मना किया, मत देखना, मत देखना, मत देखना, मत देखना, मत देखना, मत। ये क्या किया तुमने? पायल का बर्थडे केक था, सारा सरप्राइज खराब कर दिया तुमने। हेलो, हम तुमसे बात कर रहे हैं, अब नीचे क्या देख रही हो? नहीं धीरा, ऊपर मत देखना, तुमने मम्मी से वादा किया है, ऊपर देखेंगे तो वादा टूट जाएगा। कान क्या शोपीस के लिए लगवाए हैं क्या तुमने? भाई पार्थ भाई, इसको छोड़ो, अब आगे क्या करेंगे ये सोचो। दूसरा केक कहाँ से लाएंगे? पैसे भी नहीं अब अपने पास। पैसे ये देगी, जिसने केक खराब किया पैसे वही देगा। पैसे तो हमारे। सॉरी, गलती। हम तुमसे तुम्हारी माफी नहीं मांग रहे हैं, केक मांग रहे हैं, पैसे दो। पैसे तो नहीं है हमारे पास। पैसे नहीं है तो कहां से आएगा केक? हम बना देंगे। तुम्हें केक बनाना आता है? कितनी बड़ी बेवकूफ हो तुम मीरा, अब कैसे बनाओगी केक? तुम्हें तो सिर्फ केक खाना आता है, बनाना नहीं। अरे क्या सोच रही हो, केक की रेसिपी याद कर रही हो क्या? हमारी दुकान पर पड़ा है ना सामान केक बनाने का, वही बना देगी। हाँ चलो हमारी दुकान पे चलो और केक बनाओ, चलो जल्दी। गई भैंस पानी में। अरे चलो ना, चलो, अरे जल्दी चलो, चलो। हैप्पी बर्थडे पायल। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर लग रही है। प्लीज कुछ तो नया बोलो। एनीवे, थैंक यू सो मच। पायल, तुम्हारा दीवाना नहीं दिख रहा आज कहीं? कहीं तुमने उसे अपने लिए चांद तोड़ने तो नहीं भेज दिया? हो प्लीज, खुद के पास कुछ खरीदने के लिए पैसे तो होते नहीं है, हमारे लिए क्या ही चांद लाएगा। इनफैक्ट ये पॉसिबल है कि यहाँ पे खाली हाथ चला आए और बोले बेबी तुम्हारे पास हम तो है ना, फिर तुमको और क्या ही चाहिए। माई फुड। हमारे पास वक्त बहुत कम है और वैसे भी दुकान आज बंद है तो कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, तो तुम चलो शुरू हो जाओ। अरे चलो, और सुनो, ऐसा केक बनाना जो हमारी पायल को पसंद आए, समझी? पायल का बर्थडे आज है, कल नहीं है। बनाओ, शुरू हो जाओ। हम कैसे बनाए केक? हमें तो केक बनाना ही नहीं आता है। अब आप ही कुछ तो हेल्प करो ना कान्हा जी, कोई तो रास्ता दिखाओ। मिल गया रास्ता। हम तुम्हारी बत्तीसी देखने तो आए नहीं यहाँ पे, केक बनाने आए हैं ना। और हाँ, वो केक बनाने के लिए ओवन तो चाहिए रहेगा ना? हमें नहीं चाहिए। क्या? बिना ओवन के केक?
नहीं, तुम्हें केक बनाना आता है या तुम हमें बना रही हो? साफ साफ बताओ। बोलो। देखिए आप प्लीज हमें टोकिए मत, हम कर रहे हैं ना। The number you have called is currently not reachable. What the hell पार? वैसे हर दिन चींटियों के जैसे चिपका रहता है, पर आज सुबह से गायब है। वैसे you never know, इतने बड़े इंतजार के बाद सच में पार्थ कुछ बहुत ही बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा है। से खुल कर रहा है। लाओ हम खोल देते हैं। नहीं, हम खोलेंगे। अरे लाओ ना। ठीक है। ये क्या किया तुमने? पहले हमारा प्लान खराब कर दिया, अब हमारा टाइम खराब कर रही हो। हटो। जानू ना तेरी ओर मोहे होश नहीं दुनिया का दिल में ऐसा शोर दीवानी दीवानी हो गई तेरी मैं दीवानी हो गई। अखियों को चैन मिले जब तू आई ना समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई। बस बहुत हो गया पार्थ, हम तुम्हारी वजह से अपना स्पेशल डे बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। तुम्हें क्या लगता है हमारे दीवाने सिर्फ एक तुम ही हो? नहीं, हमारे पास तुमसे बेटर और अमीर दीवाने हैं। और फोन क्या किया तुमने? तुम जब भी हमसे मिलती हो ना या हमारे आसपास होती हो तो सब कुछ गलत होता है। पहले तुमने केक गिरा दिया जो तुमसे बन नहीं रहा, अब हमारा फोन गिरा दिया। तुम ना हमारा और पायल का रिश्ता तोड़वाओगी। तुम्हें पता है पायल का आज जन्मदिन है जो साल में एक बार आता है और तुमने उसे खराब कर दिया है। आप एक काम कीजिए, ये हमारी अंगूठी बेचकर पायल के लिए केक ले लीजिए। हम नहीं बना पाएंगे केक। क्या हम तुम्हारी ये अंगूठी बेच के केक ले आए? नहीं, मान लो अगर हमने ऐसा कर भी दिया और जब तुम्हारे मम्मी पापा पूछेंगे कि अंगूठी कहां है तो क्या बोलोगी? और जब तुम्हें वो 2 थप्पड़ लगाएंगे मुंह पे तो खा लोगे हमारे लिए 2 थप्पड़? खा लेंगे। देखो बहुत हो गया बचपना, अब चुपचाप ये अंगूठी पहनो और केक बनाओ। चलो जाओ जाओ। सॉरी, जानबूझकर नहीं किया हमने, वो गलती से आपका फोन पानी में गिर गया। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ना कि हम आपका केक जल्दी बनाएं तो आप वहां जाकर खड़े हो जाइए, वो भी बिल्कुल चुपचाप। नहीं, वो हम बहुत नर्वस हो रहे हैं। तो पहले से बहुत लेट हो गए,
पायल पक्का नाराज हो रही होगी। एक तो फोन भी स्टार्ट नहीं हो रहा हमारा। डोर ये कैसी मुझको खींचे, जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया को, दिल में ऐसा शोर। चलो फोन ठीक हो गया। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। ये पार्थ क्या लिख रहे हैं? पायल, वॉच। अब हेलो भैया, हमारा बर्थडे केक तैयार हो गया। तो आज तुम्हारा बर्थडे है? ओ ओ माय गॉड, तरुण तुम्हें कैसे फोन लग गया? वो एक्चुअली हम तो केक वाले को फोन करे थे और तुम्हें आई डोंट नो। अगर मुझे कॉल करने को तुम गलती कहती हो तो प्लीज ऐसी गलती तुम बार बार कर सकती हो, पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आज तुम्हारा बर्थडे है? क्योंकि अगर तुम्हें पता चलता तो तुम गिफ्ट्स की लाइन लगा देते। फिर तो ये जानकर तुम्हें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा कि ये सब चीजें तो मैं वैसे भी करने वाला हूँ। चलो अब ये सब छोड़ो और अगले 20 मिनट में मुझसे जल्दी से मिलो। ओके इफ यू इंसिस्ट। अब बाय। वाह पायल, मानना पड़ेगा तुम्हें और तुम्हारे तेज दिमाग को। वैसे एक बात तो अच्छी हो, अब हमें उस बोरिंग और बेवकूफ पार्ट की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। पर आई शुड वेयर समथिंग नाइस ना। हम कुछ अच्छा पहन लेते हैं। हाँ, I'll see you. बन गया केक। इसका नाम है जलेबी केक। आज ही इसका इन्वेंशन हुआ है। अब तो अच्छा रहा है, गुड है। थैंक यू। आई होप जैसे आपको ये केक पसंद आया ना, वैसे ही पायल को भी बहुत पसंद है। पता हम तो कितना डर गए थे कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जल्दी से पैक कर दो, हम लेट हो रहे हैं। चलो। हमने इस केक को इतने दिल से बनाया और ये दिल खोल के तारीफ भी नहीं कर रहे हैं। हमारी पायल को खुश करने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम तुम्हारे लिए कुछ करें, है ना? एक मिनट। डोर ये कैसी मुझको खींचे, जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया को, दिल में ऐसा शोर। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। केक में मिठास तुमने घोल दी, अब इसमें फूल की पत्तियां डाल के प्यार हम बिखेर देते हैं। ये बन गया ना बेस्ट केक। अब तुम जल्दी से जाओ और हमारे दोस्तों को बोल देना कि दुकान बंद कर दे, ठीक है? हम भी देखते हैं फोन करके पायल को।
कैसे टपक गया? अब चलो इसके पहले ये देखिए, निकल जाते हैं। जान, हैप्पी बर्थडे जान, तुमको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। छोड़ो हमें, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? धड़कन से पूछ रही हो कि दिल के पास क्या कर रहा है। हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे जान? हमने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हारे बर्थडे पर तुमको लंच पे लेके जाएंगे तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। तो तुम्हारा सारथी अपनी बाइक के साथ रेडी है रानी साहिबा। क्या करे? आई गेस तुम्हारी डिक्शनरी में पार्थ लंच का टाइम शाम को होता है। इट्स ओवर नाउ, हमें कहीं नहीं जाना, जाओ यहाँ से। जान सुनो, सुनो तो सही, लंच ना सही डिनर तो कर सकते हैं ना। अब इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ओह गॉड, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। हमसे नाराज हो इसलिए ऐसा कर रही हो ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें कहीं नहीं जाना था तो इतना सज धज के यहाँ क्यों खड़ी हो? किसका इंतजार कर रही थी? अब क्या करें, कहीं इसे तरुण के बारे में पता ना चल जाए। क्या सोच रही हो? एक काम करें, तुम्हारा मूड सही करते हैं, तुम्हारे फोन से ना हम दोनों की सेल्फी लेते हैं। ओके ओके, ये देखो, स्माइल करो। ओह नो, तरुण का फोन। अब क्या बोलेंगे हम पार्थ को? फोन उठाओ यार पायल। जान तुम्हारा फोन है, हम बाद में सेल्फी ले लेंगे, तुम बात कर लो। कौन है तरुण? नहीं नहीं, अब एक्चुअली तुम नहीं जानते हो, हमारी स्कूल की एक बहुत ही पुरानी फ्रेंड है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है, छोड़ो ना, हम पिक्चर्स लेते हैं। लो। ओके, स्माइल। नहीं, जब तुमने एक बार फोन कट कर दिया है तो इसे समझ जाना चाहिए ना तुम बिजी हो, तो बार बार फोन क्यों कर रही है? तो कौन सी दोस्त है तुम्हारी? वो जान, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? बोलो ना, बात क्या थी? सच सच बताओ, बोलो। तुम हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही ना? और कौन है तरुणी माँ जो तुम्हें बार बार फोन कर रही है? तुम तो कह रही थी तुम्हें कहीं नहीं जाना, तो इतना सज धज के किससे मिलने जा रही थी तुम? सच बताना पायल। पार्थ, आ गया मैडम का फोन। हम दुनिया की पहली लड़की होंगी जिसे गुलाब से नहीं, उसकी टहनी से खुशबू आ रही है। और वो भी ऐसी वैसी खुशबू नहीं, प्यार की खुशबू। प्यार की खुशबू? मीरा, परफ्यूम ना, ये तो हमारी फ्रेंड से हमें दिया था ना लास्ट ईयर हमारे बर्थडे पे, आपको याद नहीं? तो इसी का तो नाम ले रहे थे। इसमें तो मतलब फ्रेग्रेंस ऑफ लव, तो वो ही हिंदी में बोल रहे थे ना, प्यार की खुशबू। ये भी कोई नाम है? प्यार की खुशबू? पता नहीं कंपनी वाले भी कहां कहां से अजीबो गरीब नाम ले आते हैं। वो सब छोड़ो, चलो तुम्हारे पापा डिनर के लिए हम सबको बाहर लेके जा रहे हैं, वो भी तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। सच्ची? सॉरी कान्हा जी, झूठ बोला।
क्या करें अब हम? कहीं तरुण ने फोन उठा लिया तो पार्थ बहुत बड़ा बवाल कर देगा। ये फोन क्यों उठा रही है? जान, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? अरे आराम से, इधर आओ। मुझ आ गई। इधर इधर, आराम से आराम से आराम से आराम से। एक सेकंड, कहाँ लगी? लगता है मुझ आ गई। एक सेकंड, हम कुछ करते हैं, ठीक हो जाएगा। तुम्हें अचानक से इतनी फिक्र कैसे हो गई? तुम्हें तो हम पे डाउट हो रहा था ना कि हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं, तुमसे कुछ छुपा रहे हैं। जाओ, हमें तुमसे बात नहीं करनी। ऐसा मत बोलो जान, तुम्हारे दर्द को देख के ना हमें भी दर्द हो रहा है। आज हमारा बर्थडे था और तुमने हमको कितना इंतजार कराया। तुम्हें पता है, हमारे सारे दोस्त हम पे हंस रहे थे। एक तो तुम खुद लेट आए, ऊपर से हमारे हॉस्टल के सामने इतना बड़ा तमाशा। और अगर तुम्हें अपनी पायल पे, अपने प्यार पे विश्वास नहीं है तो तुम जा सकते हो यहाँ से। नहीं जान, जान जान, माफी मांगने के अलावा हम तुमसे और कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ भरोसा दिला सकते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और देखो, ये देखो, ये देखो, हम कान पकड़ के ना तुमसे माफी मांगते हैं। आज के बाद पक्का ऐसा नहीं होगा। अगर पार्थ को तरुण का सच पता चल गया तो पार्थ पता नहीं क्या करेगा। पार्थ, हमें ना अब बहुत ही भूख लग रही है, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम कोई रेस्टोरेंट चलें प्लीज? लेकिन जान, तुम्हारी मौत। तुमने हमारा पैर छू लिया ना, वो ठीक हो गया। अब प्लीज। काफी हूँ। एक्चुअली बहुत पोल्यूशन है ना, और हमारी स्किन खराब हो जाएगी इसलिए। ओ हाँ हाँ। थैंक गॉड तरुण ने हमें पहचाना नहीं। स्वागत है आपका आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में। जान, तुम्हें याद है तुम्हारा पहला बर्थडे जो साथ में मनाया था? वो कितना यादगार था ना। खुले आसमान में, तारों की छांव में, एक शांत नदी में, एक नाव में हम और तुम बैठे थे। उस दिन तुम कितनी प्यारी लग रही थी, याद है ना तुम्हें? हाँ, हमें याद है। और तुम देखना, आज का ये जन्मदिन भी तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। Thank you. This is so nice. पार्थ, क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं, नीचे उतरो। दोस्तों, आज आप सबके सामने दखल देने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपको एक बात बतानी है और आपको सुननी पड़ेगी। आप सबने वो कहानी सुनी है ना, जिसमें एक इंसान की जान एक परिंदे में कैद होती है? बस वैसे कुछ मामला हम दोनों का है। हमारी जान इस प्यारी सी झील सी आंखों वाली लड़की में कैद है। और सबसे खास बात यह है, आज ना हमारी जान का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे! पायल, इस दुनिया में खुशियां हजारों चीजों से मिलती होंगी, जैसे बंगला, गाड़ी, दौलत, पैसा, न जाने क्या क्या। लेकिन हमारी खुशी ना सिर्फ एक चीज में है, तुम्हारी खुशी में। जब तुम हंसती हो ना, तो पूरी दुनिया हमें बहुत ब्यूटीफुल लगती है। हमारे पापा की डांट भी हमें मीठी लगती है, और हमें ऐसा लगता है जैसे हमें एक बार फिर से जीने का मौका मिल गया। I love you, पायल।
जानू ना आपने पक्का दिल से पुकारा होगा, तभी तो आपका हीरो भी यहाँ मिल गया। है होश नहीं दुनिया को। लोग सांसों के सहारे जीते हैं ना पायल, लेकिन हम तुम्हारे प्यार के सहारे जीते हैं। दिल में क्या हुआ? मिर्ची। तुम भी ना, पानी पियो। मैम आपका केक। अरे नहीं नहीं, हमारा केक नहीं है, किसी और का होगा। नहीं नहीं, ये हमारा केक ही है, आप इसे रख दीजिए। बेबी एक्चुअली वो तुम्हारा जलेबी वाला केक ना हमें थोड़ा फीका फीका और थोड़ा लो स्टैंडर्ड लग रहा था, इसलिए हमने ये नया केक मंगा लिया। अब तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा? अच्छा है ये भी। तुम्हारा बर्थडे है, वैसे भी जो तुम चाहोगी ना वही होगा। एक काम करो, आप यहाँ इससे यहाँ रख दो। अच्छा बेटा, मीठा में क्या लोगे? मीठा नहीं चाहिए। हाँ पापा, पेट एकदम एक्स्ट्रा फुल हो चुका है। ठीक है, तो फिर बिल मंगवा लीजिए। वेटर, वैसे तुम्हारे जन्मदिन पे तो हम अपनी जान भी दे दें, लेकिन क्या है ना कि आज तुम इस स्मार्ट वॉच से काम चला लो। स्मार्ट वॉच? वाओ, ये हमें कब से चाहिए थी, तुम ले आए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब केक काट लेते हैं। चलो आओ। चलो अब निकलते हैं। अरे अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही हो। हम इसे क्लीन करके आते हैं। अच्छा ठीक है, जाओ। अरे क्या हुआ? वो हम अपना बटुआ अंदर भूल आए, हम लेकर आते हैं। नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, हम लेकर आते हैं। फिर देखो, अच्छा तो है। डोरी ये कैसी मुझको, इसका मतलब पार्थ को हमारा बनाया हुआ केक पसंद आया। जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया को। दिल में ऐसा शोर, दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। जान खा के देखो। अच्छा अखियों को चैन मिले जब तू। थैंक यू। तुम, हमें लगा पायल है। हम चलते हैं। बताओ कैसे लोग हैं, आसपास बैठे हुए लोगों की भी शर्म नहीं कर रहे थे। कभी कभी तो ठाकुर जी पे बहुत तरस आता है हमें। अच्छा चलो बेटा, हम सोने जा रहे हैं। अच्छा मीरा, सोने से पहले ना दरवाजे खिड़की बंद करना मत भूलना, और बाहर गेट पे ताला जरूर लगा देना। जी मम्मी। अच्छा तो है। जान खा के देखो। अच्छा सच में आज का दिन तो बहुत यादगार था।
से बोल रहे थे जल्दी करो, लेकिन तुम हमारी एक भी नहीं सुनते हो पार्थ। हमारे हॉस्टल का गेट भी बंद हो गया। अब कहाँ जाएंगे इतनी रात अरे को हम? जान तुम टेंशन मत लो, अभी तुम्हारी परेशानी सुलझाते हैं। एक सेकेंड, कहाँ है हम पार्थ? बस अभी हम आ रहे हैं। डोर ये कैसी मुझको खींचे, ये पार्थ हमारी तरफ चलकर आ रहे हैं। तेरी ओर मोहे होश नहीं दुनिया को, दिल में ऐसा शोर। दीवानी बस करो मीरा, कितने सपने देखोगी? हर जगह तुम्हें बस पार्थ ही दिखाई देते हैं। तेरी मैं दीवानी हो गई। अरे ये तो सच में पार्थ है। अखियों को चैन मिले जब तू हो आईना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को सा। आप यहाँ? हम तुम्हें पहले ही बोल रहे हैं, मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। अरे टेंशन मत लो, ज्यादा कुछ नहीं करना। हमारी जान को ना आज रात के लिए अपने घर रख लो, सुबह होते ही ले जाएंगे। रख लोगी ना? तरुण की इतनी सारी मिस्ड कॉल्स। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद चेक करते हैं। अरे रख लोगी ना? प्रॉब्लम सॉल्व। एक सेकंड रुको। मीरा, ये क्या किया? तुमने पायल को घर में रखने के लिए हाँ क्यों कर दी? अब मम्मी ने पकड़ लिया तो? जान, आज रात को तुमको इस लड़की के घर रुकना है। चलो। एक्सक्यूज मी, तुमने हमें कोई शोपीस समझा जो कहीं पर भी रख के चले जाओगे? सॉरी, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। यार इस लड़की को दिक्कत क्या है? हम बाद में देख लेंगे तुमको कहाँ जाना है, पहले तुम इससे बात कर लो। नहीं वो नहीं, एक काम करते हैं, हम कर लेते हैं इससे बात। हाँ नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आज रात की बात है ना, हम मैनेज कर लेंगे। अब ठीक है, चलो आओ, जल्दी आओ। और सुनो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आज रात की बात है, ठीक है? अभी गाय की तरह ऐसे क्यों कर रही हो? जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है। हाँ, आप आइए। ध्यान रखना, कुछ नहीं होना चाहिए। जान आवाज नहीं, तुम प्लीज अपनी सैंडल उतार कर चलो प्लीज। आर यू सीरियस? कहाँ फंसा दिया हमें पार्थ ने? हाँ तो देखो, अगर मम्मी पापा में से किसी ने भी तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जल्दी चलो। जिसका डर था वही हुआ। अगर मम्मी ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी घर से निकाल देंगे। तो अभी जल्दी चलो।
आज तक हमने आपकी जितनी भी पूजा की है, प्लीज उसका फल आज दे दो। प्लीज मम्मी से बचा लो। मम्मी तो इस तरफ आ रही है, अब क्या करें? हीरा तुम अब तक सोई नहीं? वो मम्मी, हम बस बाहर का ताला लगा रहे थे। लगा दो। मम्मी वो क्या हुआ? नहीं मम्मी, वो बहुत नींद आ रही थी तो हमने सोचा हम आपको अभी गुड नाइट बोल दें। गुड नाइट। सो जाओ जाके। ये कहाँ गए? ये चमत्कार कैसे हो गया? मम्मी को पायल कैसे नहीं दिखी? कान्हा जी, थैंक यू सो मच। हम पक्का आपको लड्डू खिलाएंगे कल, हाँ? प्रॉमिस। थैंक यू। थैंक यू। हेलो, अब चले? हाँ जल्दी चलो। हो क्या रहा है यहाँ पे? चलो भी अब। दीदू ये क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है? चलो। दीदू, हमें तो लगता है कि आपके दिल से मम्मी का डर बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो हम दोनों को घर से निकाल देंगी। हम जानते हैं, पर हम क्या करें? हम पार्थ को मना ही नहीं कर पाए। अब तक सिर्फ सुना था कि दीवानगी में लोगों का दिमाग चलना बंद हो जाता है, पर आज तो देख भी लिया। मीरा, हमारी सैंडल को इस सेफ जगह पर रख। और हाँ, ध्यान से, बहुत महंगे हैं। ओह गॉड, कितने मच्छर है तुम्हारे यहाँ! काट काट के हमें लाल कर दिया। रहते कैसे हो तुम लोग यहाँ पे? हम ना बेड पे सोएंगे, तो तुम लोग जाओ और कहीं और एडजस्ट करो। बहुत नींद आ रही है। क्या कर रही हो? मच्छर उड़ रहे हैं ना तो। दीदू, कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? अपने ही कमरे में नौकरों की तरह रहना पड़ रहा है। और ये सब तो आपकी मेहरबानी है, तो इस नकचड़ी के नखरे भी आप ही उठाओगे। हम जानते हैं, पर आज हम इसके सारे नखरे सहने को तैयार हैं। बस मम्मी को ना पता चले। पायल कहाँ गई? सच कहें तो जिस तरह हर सवेरे को उगते हुए सूरज का इंतजार होता है ना, उसी तरह हमें तुमसे मिलने का इंतजार रहता है। और हाँ, जब तुम हमारे लिए प्यार भरे गाने गाते हो ना, तो सच में बहुत अच्छे लगते हो।
तुम सच में बहुत अच्छा गाना गाते हो तरुण। मतलब पायल इतनी रात को किसी और लड़के से बात कर रही है? तुम सच में बहुत अच्छा गाना गाते हो तरुण। अच्छा, आई एम सॉरी कि आज हम मिल नहीं पाए, पर आई प्रॉमिस कि हम बहुत जल्द मिलेंगे और आज के दिन की कसर पूरी कर देंगे। अच्छा वैसे अब ना बहुत रात हो गई, हमें नींद आ रही है। गुड नाइट। I love you, पायल। लोग सांसों के सहारे जीते हैं ना पायल, लेकिन हम तुम्हारे प्यार के सहारे जीते हैं। पायल की मुस्कान ही ना हमारी दवा है। पायल पार्थ को धोखा दे रही, जो उन्हें इतना प्यार करते हैं। पार्थ, ये तो पार्थ की बाइक की आवाज है। लगता है पार्थ आ गए। ये पायल कहाँ चली गई? पायल, 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 पायल यहाँ भी नहीं है। कहीं मम्मी ने तो पायल को नहीं पकड़ लिया? पायल! बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू उठो, बिट्टू जल्दी उठ जाओ वरना हमारी जान चली जाएगी। बिट्टू, बिट्टू उठो। चलो, तुमने कहीं पायल को देखा क्या? पायल मिल नहीं रही है। वो नक्चड़ी यहाँ होगी तो मिलेगी ना। वो तो आधी रात में निकल गई थी। कोई गाड़ी में आया था तो हमें लगा कि पार्थ होंगे, उससे लेने आए। अरे पर पार्थ तो अभी आए हैं, तो फिर वो किसके साथ चली गई? तुम सच में बहुत अच्छा गाना गाते हो तरुण। हम बहुत जल्द मिलेंगे और आज के दिन की कसर पूरी कर देंगे। क्या करें? हम पार्थ को पायल की सच्चाई बता दें? दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। बहुत सुनो, हमारी पायल से बोलो मीटिंग पॉइंट पे आके हमसे मिले। हाँ, दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो। अब हम आपको कैसे बताएं पार्थ कि पायल तो किसी और के साथ चली गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और पायल कहाँ है? वो हम यहाँ पायल के बारे में ही बताना था, इसलिए हम यहाँ आए हैं। पायल के बारे में बताना था?
एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि पायल और हमारा मीटिंग पॉइंट यही है? हम यहीं मिलने वाले हैं। हमें आपके बारे में सब कुछ पता है पार्थ। अरे खैर छोड़ो, बताओ क्या बताना था पायल के बारे में? पायल यहाँ इसलिए नहीं आई क्योंकि पायल तो पहले ही चली गई। और ये भी बताना है चली गई? कहाँ चली गई? अकेली गई क्या? अरे यार, एक काम नहीं होता तुमसे ढंग से। नहीं, तुमने कुछ बोला उसे? नाराज किया ना उसे? एक बात बताओ, कुछ खिलाया था उसे या भूखी गई? अरे मेहमान नवाजी करनी नहीं आती तुम्हें? हद हो गई, हमसे ही गलती हुई है। हमको तुमको कोई काम देना ही नहीं चाहिए था। पायल को अंदाजा भी नहीं, जिस पार्थ को वो धोखा दे रही है, उस पार्थ के लिए पायल पूरी दुनिया है। नाराज कर दिया ना उसे, है ना? मैंने बोला था उसको। अब ठीक है, ये आप ले लीजिए। धन्यवाद बच्चों। कान्हा, तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। दीवानी दीवानी हो गई। नहीं, हमारी कोई जोड़ी वोड़ी नहीं है और ना ही कभी बन सकती है। जोड़ी बनाने का अधिकार तो सिर्फ ऊपर वाले का होता है। उसकी शक्तियों को परखने वाले हम कौन होते हैं? आज वही संजोग हुआ है जो आज से 3000 साल पहले हुआ था। राधा और कृष्ण की प्रेम की शुरुआत हुई थी। आज वही पूर्णमासी की रात आने वाली है, जिसमें जो जोड़ा एक साथ चांद को देखेगा, जन्मों जन्मों तक उसका प्रेम अमर रहेगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है बेटा। जिसका प्रेम सत्य होगा वही चांद को देख पाएगा। आज का चांद तो हम पायल के साथ ही देखेंगे। लेकिन आज की रात कुछ जोड़ियां बनेंगी और कुछ टूटेंगी। लेकिन तुम भी तो किसी की प्रेम भक्ति में निश्चल मन से जोगन बनी हुई हो। कब तक छुपा पाएगी? तो आज से 3000 साल पहले राधा और कृष्ण की प्रेम की शुरुआत हुई थी। आज वही पूर्णमासी की रात आने वाली है, जिसमें जो जोड़ा एक साथ चांद को देखेगा, जन्मों जन्मों तक उसका प्रेम अमर रहेगा। हेलो, हटो। पायल को ढूंढने हॉस्टल जाना है हमको। चलो घर अपने। अरे हटो ना। जोगन आंटी जी की बात हमारे समझ में आ गई। आज रात का चांद तो हम पायल के साथ ही देखेंगे और उसके बाद हमारा प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। हम पार्थ के साथ ऐसा होने नहीं दे सकते। आज चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के पहले हम पायल से बात करके ही रहेंगे। वाह पायल, वाह। हम कल तुम्हारा बर्थडे मनाना चाहते थे और तुमने हमें ही बेवकूफ बना दिया। अब प्लीज तुम गुस्सा मत करो। वो तो हमारी स्कूल की फ्रेंड्स आई और हमें अपने साथ ले गए और उनके साथ जाने के बाद हमें टाइम नहीं मिल पाया। अब आई एम सॉरी, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। बर्थडे ना सही, लेकिन होली तो हम साथ मना सकते हैं ना। एंड प्लीज इस बार नो बहाना। बस हम और तुम, और सिर्फ रंगों को इजाजत होगी हमारे बीच आने की। वैसे पायल, आज शाम को हम एक हाई प्रोफाइल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तुम आओगी? हाई प्रोफाइल पार्टी? इसका मतलब वहां पे तरुण से भी अमीर लड़के आएंगे? पायल, ज्यादा सोच मत, जल्दी से हाँ कर दे। पायल, हाँ, हम जरूर आएंगे। प्रॉमिस? पार्थ यहाँ? नहीं, वो
एक्चुअली वार्डन आ रही है। अब सुनो, तुम ना कहीं छुप जाओ, अगर तुम्हें देख लिया तो मेरे पापा को फोन कर देंगी। वार्डन प्लीज, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो चलो चलो। क्या हुआ जान? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? तभी ठीक है तुम्हारी? और तुम मीरा के घर से सुबह सुबह क्यों आ गई? एक्चुअली हम तुम्हें सब बताएंगे, फिलहाल यहाँ से चलो। अगर वार्डन ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। प्लीज आ जाओ। अरे हम डरते हैं क्या तुम्हारे वार्डन से? आ जाने दो उसको, वैसे भी पुराना हिसाब किताब बाकी है अभी तक। नहीं पार्थ, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? हर वक्त इतनी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करते ना बेबी, प्लीज। मेन परफ्यूम? ये तुम्हारे कपड़ों से लड़कों वाले परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है? क्या तुम हम पे शक कर रहे हो पार्थ? आई कांट बिलीव दिस। हमारा परफ्यूम खत्म हो गया था तो हमने हमारी रूममेट का परफ्यूम लगाया और वो जेंट्स परफ्यूम यूज करती। अब ये मत कहना कि लड़कियां जेंट्स का परफ्यूम इस्तेमाल नहीं कर सकती। कैसे कोई लड़की? हमें बहुत बुरा लग रहा है कि तुम हम पे शक कर रहे हो, और अगर इतना ही शक है तो मिलने क्यों आए हमसे? जाओ यहाँ से। जान सुनो, हमें खुद से भी क्या, खुदा से भी ज्यादा तुम पे भरोसा है। आज के बाद नहीं बोलेंगे ऐसा। और सुनो, आज शाम को ना होलिका है, तो तुम हमारे घर आ रही हो। आज शाम को हम एक हाई प्रोफाइल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। होली पे तो तरुण ने भी पार्टी रखी है। क्या करें अब? इसे मना कर दिया तो ये बुरा मान जाएगा। क्या सोच रही हो? आ रही हो ना? हाँ हाँ ठीक है। I love you. तुम यहाँ जासूसों की तरह पीछा कर रही हो हमारा? आप जानती भी हैं पार्थ आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। पायल, उन्होंने आपको अपना दिल दिया है और आप उन्हें धोखा दे रही हैं। धोखा? क्या बकवास कर रही हो ये बकवास नहीं है, सच्चाई है। हमने अपने कानों से सुना है कि आप रात में किसी तरुण नाम के लड़के से बात कर रही थी। तुम सच में बहुत अच्छा गाना गाते हो तरुण। उस दिन भी आप उसी के साथ थी ना? पायल, आप जानती हैं पार्थ के लिए आप उनके परिवार से पहले आती, उनके दोस्तों से पहले आती, यहाँ तक कि भगवान से भी पहले आती। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें अपनी खुशी से ज्यादा आपकी खुशी की परवाह है। आपसे इतना प्यार करते हैं जितना रांझा ने हीर से भी नहीं किया था। और आप ऐसे इंसान को कैसे धोखा दे सकती हैं? स्टॉप इट। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हम पे इतना घटिया इल्जाम लगाने की? हाँ, जानती भी हो अगर पार्थ को पता चला कि तुमने हमसे ऐसे बात करी तो क्या हाल करेगा वो तुम्हारा? हाँ, वैसे तुम्हारे घर वालों को ना बताना पड़ेगा
कि उनकी बेटी स्कूल जाने की बजाय दूसरों की पर्सनल लाइफ में ताकाझाकी करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है। हम एक काम करते हैं, पार्थ को बोलते हैं कि तुम्हारे घर पे जाए और तुम्हारी मम्मी को बताए कि तुम्हारा एडमिशन स्कूल से निकलवा के किसी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में करवाते हैं। इनफैक्ट पार्थ क्यों, ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। करेक्ट? चलो हम चलते हैं, तुम्हारे घर पे सब कुछ पापा चूड़ियों में। हाँ अरे रुको, वेद, हाँ भाई, गुलाब आ गए ना? आ गए आ गए। आज कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी भाई। अच्छे से। हाँ। अरे 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 अरे, इधर तो आओ। आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकला है क्या? क्यों? अरे तुम्हें आज से पहले इतनी तैयारी करते हुए देखा नहीं ना किसी त्योहार में। इस बार की होली कुछ खास है क्या? पकड़ो इसे। दरअसल इस बार की होली पे हम पे प्यार का रंग चढ़ा है भैया, क्योंकि इस बार की होली पे हमने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रंग को बुलाया है, यानी कि पायल को बुलाया है। ओ, दिमाग ठीक है तुम्हारा? पापा ने अगर पायल को यहाँ देख लिया ना तो होली के दहन से पहले तुम्हारा दहन हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, इसलिए आप हो ना, हमारे बड़े भैया गर्व ठाकुर है ना, जो पापा की आग को हमारे तक पहुंचने नहीं देंगे। ओ, हमें बता, आप संभाल लोगे। बस आ रहे हम। दादी, अरे अरे आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो एकदम सेक्सी। बदमाश। अच्छा दादी सुनो, आज ना हम एक जोगन से मिले थे। उसने हमें बताया कि आज वही रात है जो 3000 साल पहले थी, जिस रात को राधा और कृष्ण मिले थे। और उसने ये भी बताया कि आज ही रात को अगर दो प्यार करने वाले चांद को एक साथ देख लेंगे ना तो उनका प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और आप देखना, हमारा और पायल का प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर होने वाला है। अरे लल्ला, फिर तो चांद तुम आज हमारे साथ दिखोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार तो तुम अपनी दादी से करते हो ना। चुप क्यों है? अपनी दादी से प्यार करते हो कि नहीं? वो बोलो। दादी करते हैं ना, करते हैं, लेकिन वो तो शर्मा गया? शर्मा मत, हमारा आशीर्वाद है। आज तुम चांद उसके साथ ही देखोगे जो तुम्हारा सच्चा प्यार है। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। क्या हुआ दीदू, आपका मूड इतना ऑफ क्यों लग रहा है? आपने फिर से पायल को उस लड़के के साथ देखा, वो भी गले मिलते हुए। कसम से दीदू, हमें तो वो लड़की ना पहले से ही जल्द लगती है। हमें तो इस बात की फिक्र है, जब पार्थ को पता चलेगा तब क्या होगा, क्या बीतेगी उन पर। और तो और पार्थ ने आज पायल को अपने घर पे भी बुलाया है होलिका दहन के लिए। क्या बात कर रही हो दीदू, मतलब घर वालों के सामने? हाँ, वो आज सुबह एक जोगन आंटी मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि आज अगर जो भी प्यार करने वाला जोड़ा है वो एक साथ चांद को देखेगा तो उनका प्यार अमर हो जाएगा। इसलिए पार्थ ने बुलाया पायल को, ताकि वो दोनों मिलकर चांद देख सके। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है क्या सच में? तो फिर तो आज का स्पेशल चांद आपको आपके स्पेशल पार्थ के साथ देखना चाहिए ना। फिर चांद को डिसाइड करने दो कि उसे पार्थ की जोड़ी उस नक्छड़ी के साथ अमर करनी है या आपके साथ। कैसी बातें कर रही हो बिट्टू, पार्थ सिर्फ पायल के है। मीरा के पापा, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है ठाकुर जी के घर जाके होलिका दहन मनाने का। आप एक काम करिए ना, आप अकेले हो आइए। हम जानते हैं तुम वहां क्यों नहीं जाना चाहती, पर ये मत भूलो कि तुम्हारा पति ठाकुर साहब के यहाँ काम करता है और ठाकुर साहब ने खुद फोन करके हमें न्योता दिया है। अब ऐसे में हम वहां नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अपना धर्म निभाइए ठाकुर जी के लिए। चलते। होलिका दहन में जा रहे हैं हम, किसी की शादी में नहीं जो इतना सज धज के तैयार हुई हो तुम दोनों। सुनिए, हम उनके घर ज्यादा नहीं रुकेंगे, जल्दी चले आएंगे। ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ। मीरा, उम्मीद है तुम्हें अपनी कसम याद होगी। बदतमीजी मत करना आज। आ जाओ जल्दी।
तरुण, हमें ना डिनर का प्लान आज कैंसिल करना पड़ेगा। हमारी एक फ्रेंड है, हम उसके साथ होलिका दहन के लिए जा रहे हैं। What? यहाँ कौन है जिसने तुम्हें होलिका दहन में बुलाया? I mean, यहाँ तो तुम्हारा कोई नहीं है। कि पायल का फोन इतनी देर से बिजी क्यों आ रहा है? और ऐसा किससे बात कर रही है जो हमारा फोन पिक नहीं कर रही? एक्चुअली वो हमारी हॉस्टल की एक फ्रेंड के मोहल्ले में होलिका जलाई जा रही है, वहां पे जाना है। और तरुण, हमें तो जाने का मन भी नहीं है, पर वो जबरदस्ती कर रही है। अब अरे ऐसे कैसे जबरदस्ती ले जा रही है? I mean, तुम मना कर दो। ओके, हम कुछ सोचते हैं। ओके, बाय। बाय। संजीव जी, नमस्कार ठाकुर साहब। आइए बैठिए। नमस्कार। तुम सच में बहुत अच्छा गाना गाते हो तरुण। गुड नाइट। पार्थ जिस लड़की को ये अपनी दुनिया मानते हैं, वही लड़की इन्हें धोखा दे रही है। पार्थ को सच बताएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, और नहीं बताया तो अन्याय। लेकिन अब हम पार्थ को और अंधेरे में नहीं रख सकते, उन्हें सच बताना ही होगा। ये सब जो कुछ भी है उसमें हमारी नहीं, पायल की गलती है। काश पायल भी आपसे वैसे ही प्यार करती जैसा आप उनसे करते हैं। पायल को आपके प्यार की कदर नहीं है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।